गाय जी कैसा बंदा जिसके गांव के बगल में एक कॉलेज था। तो बचपन में जब कॉलेज बंद हो जाता तो वो बंदा वहां पर जाता, वहां पर जितने भी सादे पन्ने पड़े हुए होते हैं उन सबको वो उठा कर लाता था और अपनी मम्मी को उन सभी पन्नों को देता था। तो उसकी मम्मी जो है उन्हीं पन्नों की सुई से सिलकर एक कॉपी बनाती थी। तो वो बंदा उन्हीं कॉपी में पढ़ता था। उसने 8वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद सोचा कि मैं फौजी बनूंगा। तो उसने 9th में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद एनसीसी ज्वाइन की, जिसके कारण उसको फौजी बनने में आसानी हो जाए। फिर एक समय ऐसा आता है कि मेडिकल में उसका हाथ टेढ़ा होने के कारण उसको फौजी बनना इम्पॉसिबल था। तो उसका सपना जो है चकनाचूर हो जाता है और वो बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है। फिर उसने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद वो आगे भी पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे की कमी थी। तो उसके पास 3 दोस्त थे। 3 दोस्त में एक दोस्त ने कहा चलिए ठीक है, मैं तुम्हारी कुछ व्यवस्था करवाता हूँ। तो उसने उस बंदे को एक कोचिंग सेंटर में भर्ती करवाया और वहां पर कहा कि तुम यहाँ पर पढ़ाओगे और तुमको पैसे भी मिलेंगे और आगे पढ़ोगे भी। तो जब वो बंदा पहले दिन उस कोचिंग सेंटर में पढ़ाने गया तो मात्र 5 या 6 लड़के थे। देखते ही देखते उस कोचिंग सेंटर में हजारों में लड़के हो गए। तो कोचिंग सेंटर के मालिक ने कहा चलिए ठीक है, बंदा तो अच्छा पढ़ाता है, लेकिन एक बात है। कोचिंग सेंटर के मालिक ने कहा तुम बच्चों को अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं दोगे। तो उस बंदे ने कहा चलिए ठीक है, मैं कुछ नहीं दूंगा। तो बंदा जब कोचिंग सेंटर में लड़कों को पढ़ाता था तो एक ही दिन में कई सारी नॉलेज लड़कों को दे देता था, जिसके कारण कोचिंग सेंटर के मालिक को कुछ खराब लगता था। वो सोचता था कि ये नॉलेज जो है धीरे धीरे दे, इकट्ठा किसी को ना दे, क्योंकि कोचिंग सेंटर के मालिक को पैसों से मतलब था। तो इसी बात पर उस बंदे से उस कोचिंग सेंटर के मालिक से कहा सुनी हो गई और उसने कोचिंग सेंटर को छोड़ दिया। फिर दूसरे कोचिंग सेंटर में गया, तीसरे में गया, उसको ही सक्सेस नहीं हुआ। हमेशा यही ड्रामा हुआ करता था कि कोचिंग सेंटर के लोग जितने भी होते हैं वो सब पैसे के लालची होते हैं, पढ़ाई चाहे हो चाहे ना हो। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं खुद का अपना कोचिंग सेंटर खोलूं। तो उसने पटना में एक कोचिंग सेंटर खोला और उस कोचिंग सेंटर को बढ़ाने के लिए उसको पार्टनरों की जरूरत होती है। तो उसने पार्टनर भी बनाए और जब उसके कोचिंग सेंटर में कई सारे लड़के हो गए, थोड़ी इनकम होने लगी, तो उसके जो पार्टनर होते हैं उन लोगों ने सोचा कि इसको निकलवा देते हैं और इस कोचिंग सेंटर को हड़प कर हम खुद चलाएंगे। जब उन बंदों ने उस बंदे का पूरा कोचिंग सेंटर हड़प लिया और उसको निकाल दिया तो वह बंदा हताश, निराश और परेशान। अब करे तो करे क्या। उसकी जेब में बचे थे सिर्फ 40 रुपए और उसको घर जाने में लगते थे 90 रुपए। वो बंदा गंगा नदी किनारे जाकर टेंशन में बैठा हुआ था। फिर रूम पर आया तो उसने सोचा कि